हेलो स्टूडेंट, मैं युगल। और चलिए आज प्रारंभ करते हैं कक्षा 10वीं का यह गणित का प्रथम अध्याय। गणित के बारे में कुछ बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि गणित में सबसे आवश्यक चीज़ें क्या होती है। आपको बता दूं कि गणित में सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है चिन्हों का गुणा कैसे किया जाता है। जैसे यहाँ मैंने लिखा हुआ है कुछ चिन्ह, जो कि आधारभूत 4 ही चिन्ह हैं। सबसे पहला इसमें धन, ऋण, गुणा और भाग। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, इन चिन्हों का गुणा बताया हुआ है आपको। कैसे होता है गुणा? जैसे देखिए, धन का यदि मैं धन के साथ गुणा कर दूँ तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, आपका धन ही होगा। ऐसे ही अभी अगर मैं धन का गुणा किससे कर दूँ, ऋण के साथ, तो क्या मिलेगा आपको आंसर, माइनस। ऐसा ही अगर माइनस का अगर प्लस से गुणा किया जाए तो क्या मिलेगा आपको, फिर से माइनस। और माइनस से गुणा कर दिया जाए तो क्या मिलेगा आपको, प्लस। तो इससे हमें क्या समझ में आया, अगर सजाती है कोई भी चिन्ह एक जैसा है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, आपका प्लस ही आएगा। एक ही समान चिन्हों का यदि गुणा हो तो उत्तर क्या आएगा, धनात्मक। अगर कहीं से भी विपरीत चिन्ह का गुणा हुआ तो उत्तर क्या आएगा, सीधा सीधा ऋणात्मक। जैसे प्लस प्लस एक जैसे हैं तो उत्तर भी क्या है आपका, प्लस। माइनस माइनस भी एक जैसे हैं तो उसका भी उत्तर क्या आएगा, आपका प्लस ही आएगा। और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए इसका आंसर क्या है आपका, माइनस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका ये पहला अध्याय है बहुपद। बहुपद, सबसे पहला चीज़ कि बहुपद हम कहेंगे किसे। तो देखिए, ये बहुपद मेनली आपका ये दो चिन्हों का ही मेल है। एक होता है आपका धन चिन्ह और दूसरा है आपका ऋण चिन्ह। तो ये प्लस और माइनस चिन्हों से जुड़े हुए कई पदों को ही हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। अब ऐसा कैसे, जैसे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर है। 2x + 3, 3x² + 4, 3x³ + 3x + 2 और y² - 4। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये केवल यदि यहाँ पर एक 2x ही होता तो इसे हम क्या कहेंगे, एक पद। लेकिन इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, एक दूसरा संख्या जुड़ा हुआ है जो कि 3 है। किसके सहायता से, इस प्लस के चिन्ह की सहायता से। तो कहीं भी दो या दो से अधिक पद किसी चिन्ह की सहायता से जुड़ते हैं, वो चिन्ह अधिकतर धन या ऋण ही होते हैं। वे आपस में क्या कहलाएंगे, बहुपद। और इन बहुपदों की एक विशेषता यह है कि इसमें चर संख्या के साथ साथ अचर संख्याएं भी रहती हैं, अचर अंक भी यहाँ पर रहते हैं, जैसे कि x। ठीक है, अब देखिए हमें इस अध्याय में करना क्या है, इन बहुपदों पर जो आने वाली संक्रियाएं हैं उनके बारे में पढ़ना है। कैसे, देखिए सबसे पहले बात की हम संक्रिया कहते हैं किसके हैं। संक्रिया का अर्थ होता है सीधा प्लस, माइनस, गुणा या भाग। मतलब ये सारे काम को करना ही हमारा क्या कहलाता है, संक्रिया करना। तो इन्हीं को हमें इस अध्याय में क्रमशः पढ़ते जाना है, इन्हीं पर आधारित प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है। तो देखते हैं सबसे पहला बहुपदों का योग। अब बहुपदों को जोड़ना है आपको, कई पदों को आपको एक साथ जोड़ना है। तो जोड़ने का नियम कैसा होगा, तो जोड़ने का नियम बहुत ही आसान है। हमें करना क्या है, चर वाले जो अंक हैं उनको चर के साथ ही जोड़ना है और अचर वाले को अचर के साथ ही जोड़ना है। और जो मिक्स्ड रहेगा चर और अचर दोनों, उनको हमें उन्हीं के साथ ही जोड़ना है। कैसे, तो देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। यहाँ पर जैसे हमारे पास एक उदाहरण है x + 3 और इसको जोड़ना किससे है, x + 4। इनका हम दोनों का योग ज्ञात करना है। तो जैसे कि हमें पहले इनको योग निकालना है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, दोनों पदों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद हमें जोड़ने के लिए हमारे नियम ने क्या बोला, नियम बोलता है कि चर वाले संख्या चर वाले के साथ जुड़ेगा और अचर वाला अचर वाले के साथ जुड़ेगा। जैसे x के साथ x जुड़ेगा और 3 के साथ क्या जुड़ेगा, 4। तो x के साथ x जुड़ेगा तो कितने बार हो गया वो, 2x। और 3 के साथ 4 जुड़ गया तो क्या हो गया वो, सीधा 7। इसी प्रकार से हमें दूसरा देखना है, बहुपदों का अंतर। तो बहुपद का अंतर हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसमें भी सेम मैं जो भी प्रक्रिया यहाँ पर बताया हूँ कि चर को चर के साथ जोड़ना है, अचर को अचर के साथ जोड़ना है, यही प्रक्रिया पूरे सभी चीज़ों के लिए फॉलो होगा। कैसे, तो देखते हैं। जैसे हम, मेरे पास एक क्वेश्चन है, 3x - 2 और x + 3, इन दोनों का हमें क्या करना है, अंतर निकालना है। तो सबसे पहले करना क्या पड़ेगा आपको, 3x - 2 व x - 3, x + 3 को हम बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे और माइनस चिन्ह जैसे यहाँ पर मैंने लगा दिया है। तो ये हो गया आपका 3x - 2 माइनस ब्रैकेट इन x + 3। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि
जब भी हम ऋण का चिन्ह लगाएंगे तो उसके बाद में हम क्या लेंगे, एक कोष्टक जरूर लेंगे। ये हमारा सबसे आधारभूत नियम है। अब जैसे ये कोष्टक आता है हमें क्या करना होता है, कोष्टक को हल। तो कोष्टक को हल कैसे करते हैं, इनके साथ गुणा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया चिन्हों का गुणा करना। सेम एज हम यहाँ पे लिखेंगे 3x का 3x है, -2 का -2 है, माइनस का प्लस के साथ, देखिए एक्स के सामने प्लस का चिन्ह है, प्लस और माइनस गुणा क्या होगा, माइनस, और माइनस का प्लस के साथ गुणा हो क्या हो जाएगा, माइनस। तो इस माइनस का इस प्लस से गुणा होकर हो गया माइनस, दैट इज विल बी 3x माइनस x -2 -3। अब क्या करेंगे हम, वही काम कि चर वाले को चर वाले के साथ, अचर वाले को अचर वाले के साथ। देखिए इन दोनों में x और x है, यहाँ पर x के साथ में 3 है और यहाँ पर x के साथ में 1 है। इन दोनों को अगर हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3x में से 1x गया तो बचा 2x, और वैसे ही ऋण 3 और ऋण 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ऋण 5। तो ये हुआ आपका आंसर। सेम एज आपका ये थर्ड स्टेप कहता है। थर्ड स्टेप में हमें करना क्या है, बहुपदों का गुणा करना है। तो बहुपदों का गुणा करना भी जो नियम मैंने आपको बताया है उसी नियम पर ही आधारित है। इसे करना क्या है, जैसे देखिए हमारे पास यहाँ पर दो बहुपद हो गए। कौन कौन सा दो बहुपद, एक होगा x + 5 और एक हो गया x - 7। तो इन दोनों का गुणा करना है। चूँकि हम जानते हैं गुणा का अर्थ कोष्टक ही है, इसलिए हमें अलग से यहाँ पर गुणा का चिन्ह दिखाने की आवश्यकता नहीं है। दोनों कोष्टक से यही समझ में आ गया कि इन दोनों का हमें क्या करना है, गुणा। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम गुणा करते हैं। जैसे हमारे पास पहला यहाँ पर पद मिला है x, तो इस x का गुणा मैं पहले इसके पहले वाले पद के साथ, फिर इसी x का गुणा इसके दूसरे वाले पद के साथ कर दूंगा। फिर +5 लिखा है, मतलब 5 का गुणा मुझे अब इसके पहले वाले पद के साथ, फिर इसी 5 का गुणा इसके दूसरे वाले पद के साथ कर देना है। बहुत ही आसान है ये। जैसे देखिए x का गुणा x के साथ होगा क्या हो जाएगा, x का वर्ग। फिर x का गुणा ऋण 7 से, तो ऋण 7x। ऐसे ही 5 के साथ x का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 5x। और 5 के साथ 7 का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऋण है इसलिए क्या हो जाएगा आपका, ऋण 35। अब इसके बाद क्या था हमारा तरीका जोड़ने और घटाने का, कि हमें चर के साथ चर को और अचर के साथ अचर को जोड़ना है। मतलब जो एक समान है उनको वैसा ही जोड़ना है। क्या यहाँ पर कहीं पर x का वर्ग और कहीं पर है, नहीं है, तो x का वर्ग ऐसा ही रहेगा। जबकि 7x देखें तो 5x, ये दोनों एक समान है। तो ये अगर ऋण 7x में से 5x को घटा दिया जाए तो कितना मिलेगा आपको, ऋण 2x, और बचा क्या है आपके पास, ऋण 35। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, बहुपदों का गुणा करते हैं।